इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। मैं यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं संसद मार्ग से जहाँ पर बाबा साहब की आकृति है, 5 मिनट के दर्शन करने के लिए उनको फूलों से मान सम्मान देने के लिए जा रहे हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। संविधान बनाया और महिलाओं अनाउंसमेंट सेंटर में आ जाए। सोमदत्त चादरा। हेलो, सवाल किशोर और राकेश अंकल जहाँ कहीं भी हो अनाउंसमेंट सेंटर के पास आने का कष्ट करें। धन्यवाद। यशपुर से विद्यावती, जहाँ कहीं भी हो अनाउंसमेंट सेंटर में आने का कष्ट करें। यहाँ आ जाए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें अधिकार दिलाया देख के निकल सकता है। जहाँ भी हो यहाँ आ जाओ, कानपुर से ये नीम के पैसे दिखाओ, अनाउंसमेंट हो रही है। दीपो दिशा सायरा डाली माइक मेरे हाथ में है, तो ये भी बाबा साहब की मेहरबानी है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वरना इतना कहीं पे भी अधिकार नहीं है। औरतों को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता था कि औरतें यहाँ तक पहुँच सके, बोल सके। पर आज बाबा साहब की बदौलत इतना अधिकार, इतना मान सम्मान औरतों को, महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, स्कूल कॉलेजों में, जहाँ पर भी है यहाँ पर आए अनाउंसमेंट सेंटर पे। यहाँ पे हर एक प्लेस का है, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है। यहाँ पे बहुत भीड़ है, बच्चे, छोटे छोटे, महिलाएं, बूढ़े, मतलब अपनी उम्र को ना देखते हुए हर्षोल्लास से खुशी से मना रहे हैं। आज हमें जानकर बहुत खुशी होती है। हर साल यहाँ पर आती हूँ, मुझे यहाँ पर 20 साल हो गए आते आते, और मुझे इतना मैं मतलब इस बेसब्री से इंतजार करती हूँ पूरे साल का कि कब 14 अप्रैल आएगी और कब मैं बाबा साहब की जयंती पर जाऊँगी। तो इसी के साथ हमारे दर्शकों को 132 जयंती पर बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और सर जय भीम सर। जय भीम मैम, जय भीम। सर आपका परिचय? मैं नंद किशोर टीचर हूँ और मानसू पार्क डिफेंट में रहता हूँ। ये हमारी मिसेज है जो हेल्थ से संबंधित है, जग परमेश्वर हॉस्पिटल में हेड इंचार्ज है। और ये सब बाबा साहब की देन है जो आज हम अंजू जी बहुत ही अपनी आवाज़ को बहुत आगे तक पहुँचाते हैं। केवल साहब बहुत धन्यवाद, समाज के लिए जो कार्य कर रहे हो आप, वाकई आप धन्य के पात्र हो। महिलाओं को लेकर क्या काम करा बाबा साहब ने? जय भीम मैम। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार दिलवाया, उनके लिए क्या क्या किया? महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन का अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार होता है, वो दिलवाया। दूसरा उनको जो जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में जो महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। और इसके अलावा जैसे कि कहते हैं बाबा साहब तो एक कम्युनिटी से संबंधित है। बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल है, मैं सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको एक बार जो उसका अध्ययन करें, क्योंकि उसमें बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, चाहे वो CCLs की से संबंधित हो, चाहे उनके वर्क से संबंधित हो, सबसे बड़ा जो उन्होंने आज जो सरकारी महकमे में जो उनकी भागीदारी है, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है बाबा साहब, आओ कितने समय निकाल के मैंने कितने समय निकाला होगा मैडम? अरे नहीं आजकल साहब बहुत लेट आती है। चंदा कहीं पे भी हो, दूर से आ जाए। प्रियंका कहीं भी हो, चंदा मुड़ा से वाली क्यों आई हो? जसवंती राजन कल्याणपुरी से जहाँ कहीं भी हो। मेरा नाम पिंकी, मैं नोएडा से आई हूँ। तो मैं बाबा साहब से हम सारी चीज़ तो बाबा साहब ने दी है।
आप दिखाइए मुझे बबली बाबू कहाँ पर है? शादी है। तो क्या है ये सदस्य शिवा सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं। देवता मिशन। आप यहाँ क्यों आए हो? आप यहाँ क्यों आए हो? क्या कारण है आपका यहाँ आने का? हम लोग आए हैं, हाँ हमारे महामानव का आज जन्मदिन है जी। एक आवश्यक सूचना जन्मदिन मनाने के लिए अनिल कुमार जी का चयन ठीक किसी सज्जन को मिला है। चलो। उन्होंने यहाँ अनाउंसमेंट कक्ष में आके जमा करा दिया है। तो अनिल कुमार जी अगर वो आवाज सुन रहे हो तो कृपया आगे अपना कार्ड सेलेक्ट कर लें। मिस्टर अनिल हमारे कुमार राजकुमार जी जी को छोड़ दिया तुमने है। डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान के स्टॉल से अनाउंसमेंट कक्ष से अपना फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं। एक किसी व्यक्ति का एक चश्मा भी यहाँ मिला है, जिस किसी का हो आके अपना ले जाए। हाँ याद है भीड़ भैया देव सिंधी लिखना, देव सिंधी। बाबा साहब का नाम यहाँ कहीं हो भैया जी वो कैलाश में यहाँ पे आ जाए मोबाइल पे आवाज आ रही है, हलवा बांट रहे हैं, पूरी बांट रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका टोपी लगा रखी है ना, इसका टोपी लगा रखी है। इसका नाम रंजीत है। रंजीत, मैं क्या बताऊँ रंजीत। मान्यवर जाएगी मेरा नाम आज 14 अप्रैल अच्छी बात, आज दिखावा हो रहा है। अधिकतर संगठन बन चुके हैं, लाखों संगठन हैं, सब बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। आप युवा हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? देखिए, जहाँ तक युवा की बात है तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को बाबा साहब को पूजने के बजाय बाबा साहब के विचारों पर चलने का काम करना चाहिए और बाबा साहब के विचारों को प्रसारित करने का काम करना चाहिए। तो क्या लगता है सर, आज बाबा साहब को मात्र 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को याद करते हैं, बाकी पूरी साल 365 दिन देवी देवताओं में मस्त रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? ये भारतवर्ष की बड़ी विडम्बना है कि बाबा साहब को सिर्फ एक देवता के रूप में या उस दिन जिस दिन की जन्मदिन होता है उस दिन हम याद करते हैं। बाबा साहब को समझना, उनके विचारों को जानना प्रत्येक दिन हमारा काम होना चाहिए। बाबा साहब ने हमें सबसे बड़ा ग्रंथ दिया है, वो है भारत का संविधान। बाबा साहब ने उस संविधान के माध्यम से हर नागरिक को उसकी ताकत से उसको रूबरू कराया है। हम सभी को संविधान को पढ़ना चाहिए, हम सभी को संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्य करने चाहिए, अपने जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने का माध्यम है अपने संविधान को पढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी सज्जन की एक घड़ी खो गई है, यदि किसी को मिली हो तो कृपया अनाउंसमेंट कक्ष में उसे जमा कराने की कृपा करें। किसी व्यक्ति की एक घड़ी, हाथ की घड़ी खो गई है, यदि किसी को प्राप्त हुई हो तो कृपया अनाउंसमेंट कक्ष में आके जमा कराने की कृपा करें। धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना, मिस्टर अनिल कुमार सर पर क्या प्राप्त हुआ है? मिस्टर अनिल कुमार साइड पर प्राप्त हुआ है।